Primary learning with practice. आज हम करेंगे यूनिट 1.9 राइटिंग स्किल्स, पिक्चर कॉम्पोजिशन, यानी कि चित्र के बारे में हम निबंध लिखेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन। एक पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है? डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर विद मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एक चित्र के बारे में हम लिखेंगे और सही वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या वाक्य दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम साथ में पढ़ेंगे यहाँ क्या वाक्य लिखे हैं। There is a big garden। पहले हम गार्डन के बारे में बता रहे हैं, तो this is a big garden। अब गार्डन के अंदर क्या है ये हम लिखेंगे। तो पहले हमने शुरुआत कर दी, अब हम आगे उससे विस्तार में अब हम लिखेंगे, उसके बारे में विस्तार में हम लिखेंगे। Many children are playing in the garden। अब हम इसका वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। Some children are playing hide and seek। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे hide and seek खेल रहे हैं। There are many trees in the garden। There are birds sitting on the tree। अब इसके बारे में हम और क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं There is a girl swinging on the tree। हम लिख सकते हैं I can see 4 trees in the garden। फिर हम लिख सकते हैं There are children running in the garden। फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक घोंसला है, तो हम लिख सकते हैं I can see a nest on the tree। A boy is showing his picture। I can see the blue sky in the garden। और फिर हम उसे लास्ट लाइन लिख सकते हैं I love going to the garden। या फिर आप लिख सकते हैं I and my friends love playing in the garden। Me and my friends go to the garden often। और we go to the garden many times। ऐसे करके आप एक ही चीज के बारे में अलग अलग सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब हम अपना पेज टर्न करेंगे और हम देखेंगे वहां पर अब क्या दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द पिक्चर, मतलब हमें फिर से पिक्चर के बारे में लिखना है। तो जो भी हमें ये पिक्चर में दिख रहा है, जैसे हमें यहाँ पर उसकी फसल, उसका क्रॉप दिख रहा है, उसका परिवार दिख रहा है, उसके खेत में जो जानवर है वो दिख रहे हैं, वो क्या क्या इस्तेमाल करता है खेत पर वो भी दिख रहा है। तो हम इन चीजों पर वाक्य बनाकर उस पर एक निबंध बना सकते हैं जो चित्र के बारे में विस्तार में हमें बताएगा। तो चित्र निबंधन। चलिए इसके लिए हम अब सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ नीचे हमें क्या दिया हुआ है? नीचे लिखा हुआ है, साथ में पढ़ेंगे। नीचे लिखा हुआ है भावराव इज अ फार्मर। He has a small farm। अब इसमें और क्या क्या अलग अलग वाक्य हम लिख सकते हैं, चलिए हम साथ में देखते हैं। अब यहाँ पहले 2 वाक्य हमें दिए हुए हैं। भावराव इज अ फार्मर, he has a small farm। तो अब इन्होंने शुरुआत कर दी पिक्चर कॉम्पोजिशन की, हमें 2 सेंटेंसेस दे दिए फार्म के बारे में बता के। अब इस फार्म के अंदर क्या है ये अब हम लिखेंगे। तो पहला वाक्य हम लिख सकते हैं His family helps him on the farm। यानी कि उसका जो परिवार है उसकी मदद कर रहा है। He has many animals on the farm। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है He has many animals on the farm। आप इसको I can see some animals on the farm भी लिख सकते हैं, या तो फिर सीधा जो चित्र में दिख रहा है हम वैसे लिख सकते हैं There are 2 goats on his farm। और या तो आप लिख सकते हैं I can see 2 goats on his farm। फिर वहां पर हमें एक बैल दिख रहा है जिसको इंग्लिश में बुल या ऑक्स, दोनों शब्द सही है इस्तेमाल करने के लिए। मैंने यहाँ पर ऑक्स यूज किया है, आप बुल भी यूज कर सकते हैं, BULL। There is an ox in his farm। अब यहाँ पर पहले हमने लिख दिए क्या क्या हमें जानवर दिख रहे हैं, फिर हम लिखेंगे जानवर इसे किस तरह मदद करते हैं। The ox helps him plow the field। अब यहाँ पर हमने फार्म के लिए एक दूसरा शब्द यूज किया field। तो जो बैल है उसे खेत जोतने में मदद करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे The ox helps him plow the
field. He grows corn in his field. अब हमें पीछे जो फसल दिख रही है कॉर्न की, तो हम लिखेंगे he grows corn in his field. He uses an axe and a sickle to cut his crop. हम देख सकते हैं उसके हाथ में जो औजार हैं उनके बारे में हम लिखेंगे he uses an axe and a sickle to cut his crop. अब फिर हम लिखेंगे जो जमीन पर पड़े औजार हैं उसके बारे में लिखेंगे, और वो कौन से हैं? He uses a spade and a mortar pan, और या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है उसे हम कह सकते हैं, चित्र में हमें जो गमेला दिख रहा है इसे हम मोटर पैन या मोटा पैन फॉर हिज वर्क, तीनों ही तरीके से बोलना सही है। तो मोटार पैन जो गमेला है ये इंग्लिश शब्द है मोटार पैन। फॉर हिज वर्क हिज डॉटर फीड द गोट्स। अब हमने लिखा है उसकी जो लड़की है वो देख रहे हैं कि वो चारा खिला रही है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं हिज डॉटर फीड्स द गोट्स, या तो हम लिख सकते हैं हिज डॉटर आई कैन सी हिज डॉटर फीडिंग द गोट्स, और या तो लिख सकते हैं हिज डॉटर लव्स टू फीड द गोट्स। इसी तरह से एक ही चित्र के बारे में हम इतने सारे अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अब जब हमने शुरुआत की तो हमने उस चित्र के बारे में कहा, फिर चित्र के अंदर जो है वो कहा, अब हम इसे खत्म कर रहे हैं। तो इसे खत्म करने के लिए हम लिखेंगे he loves his farm and his animals. भावराव is a hard working farmer. तो इस तरह हम निबंध को खत्म करते हैं। पहले इसकी शुरुआती 2 वाक्य लिखते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं, इसमें विस्तार में लिखते हैं, और फिर इसे खत्म करते हैं। He loves his farm and his animals. भावराव is a hard working farmer. इस तरह हमने आज ये पिक्चर कॉम्पोजिशन खत्म की। आप ये सारे वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कुछ वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं वाक्यों को अपनी तरह से लिख कर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सब देखकर हेल्प मिली होगी। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.